हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट इंट्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरह से प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसके साथ ही एग्जाम्पल्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो ऐसी ही सीरीज में कंटिन्यू करती रहूंगी और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाती रहूंगी। सो मेक श्योर कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह से लेके शाम तक आपको अच्छी अच्छी क्लासेस और एग्रीकल्चर के बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अमेजिंग से फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, नोट्स एंड आर्टिकल्स, पावर कैप्सूल्स एंड आर फ्री डेमो वीडियोज ऑफ दिस पेड क्लासेस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है। जब भी आप सबसे पहले किसी से मिलते हो जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हो, पहली बार आपने किसी को देखा है, आप किसी पार्टी में मिल गए है ना, या आप किसी कॉलेज में पहली बार मिल रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो, है ना। कहते हो हाँ मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मेरे घर यहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे करके आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो, है ना। और कॉलेज में तो भाई वो सेशन भी होता है जहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सेशन सीनियर्स के सामने पूछते हैं कि हाँ भाई अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन वहीं देते हो जहां पर आप पहली बार जा रहे हो। वैसा ही पौधों के केस में है, वैसा ही प्लांट्स के केस में है। जब भी कोई क्रॉप, कोई वैरायटी, कोई प्लांट एक जगह से किसी ऐसी जगह पर जाता है, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, जहां वो पहले से ही है, वहां से किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां वो पहले कभी ग्रो नहीं हुआ, वहां पर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, उसे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ क्रॉप और अ प्लांट और अ वेराइटी फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टीवेशन टू सच एरियाज वेयर दे वर नेवर ग्रोन बिफोर। समझ गए। अब हम आलू को ही ले लेते हैं। जो आलू है, जो पोटैटो है, वो हमारे इंडिया में खुद से थोड़े ना लग गया था कि ऐसे शकला का बुम बुम से हमने आलू ड्रॉ किया और आलू निकल गया पेंसिल से ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। पोर्टुगीज ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, एज सच इंट्रोड्यूस कराया था। कहां से? अमेरिका से। ठीक है, साउथ अमेरिका से इंडिया जो है वो आया था, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। सेम जितनी भी वेजिटेबल, जितने भी फ्रूट्स, जितने भी फ्लावर्स जो इंडिया में ओरिजिन जिनका नहीं है, ओरिजिन होने से मतलब है कि किसी भी इंसान ने उसको नहीं कल्टीवेट किया, नहीं लगाया, नहीं उगाया, प्रकृति ने वो दिया है। वो जंगलों में खुद से लग गए, वो पहाड़ों में खुद से लग गए, वो रिवर साइड में खुद से लग गए, हमने कुछ नहीं किया। समझ गए। तो उस प्लेस को, उस जो जंगल में लगे हैं, उस प्लेस को कहेंगे कि ये उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। और उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, या जहां पर वो फिर कल्टीवेट होने लग गया, वहां से हम लेकर आ रहे हैं किसी नई जगह पर। अब देखो, पौधों को पैर तो लगे नहीं होते, है ना, कि कार्टून मूवी चल रही है, पौधों को पैर लग गए, चलो 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 आज हम अमेरिका से इंडिया चलेंगे, है ना, कि आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में रख के चले गए। वो ऐसा तो नहीं होता, है ना, सही बात है। कैसे होता है इंट्रोड्यूस? एक पूरा प्रोसेस होता है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि आप घूमने गए जी दुबई, वहां पे आपको मिला एक बहुत सुंदर सा फूल, आपने बोला यार इंडिया में तो कभी नहीं देखा, चक लो इसको, है ना, उठा लो, डालो बैग में, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा भी नहीं होता। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपने एनबीपीजीआर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो एनबीपीजीआर जो कि न्यू दिल्ली में है, वो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्लांट को इंट्रोड्यूस करना है वहां से होगा। और इंटरनेशनल की बात है तो वही कोलैब करेगा आगे फिर IPGRI, रोम इटली में, तो वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले सबको समझ में आ गया प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो हम उसके टाइप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो उसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, है ना। हिंदी में बोले तो प्राथमिक परिचय और माध्यमिक परिचय। देखो अब होता क्या है, कभी कभी जैसे हमारा जब एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट होता था ना, जब हम BSc में थे, उस टाइम पर एक इंसेक्ट बॉक्स बनाना होता था, है ना।
और एक और सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें हर्बेरियम बनाना होता है, पैथोलॉजी का, डिजीज़ का हर्बेरियम बनाना होता था, है ना। कुछ बच्चे हमारे जैसे शरीफ ढूंढ रहे हैं भाई, सैंपल ढूंढ रहे हैं कहाँ पे डिजीज़ मिलेगा, चलो जी नेट लेके कीड़े पकड़ने चलो, है ना, तितली के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं फिर वैसे वाले जिनका जुगाड़ होता है, या सीनियर्स के साथ थोड़ा, है ना, ऐसे बातचीत होती है। वो क्या करते हैं, अरे लैब से निकलवाओ, कुछ पुराने सैंपल पड़े हैं, दे दो, ये कर लो वो कर लो। तो वो क्या करते हैं, जो पहले से बना हुआ जो किसी का है डिजीज़ का हर्बेरियम या इंसेक्ट बॉक्स, वो जैसे तैसे निकलवाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, अपना नाम वाम लिखते हैं और वही चिपका देते हैं आगे। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की, थोड़े बहुत चेंजेस किए, अपना रोल नंबर और नाम वगैरह लिखा और दे दिया जी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, कि किसी का प्राइमरी किसी और ने बनाया था, लेकिन आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें फिर अपना क्रेडिट ले लिया और अपना रोल नंबर लिख के दे दिया। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन, आप प्लांट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो विद some changes in the original genotype, ठीक है। उसके अपोजिट में प्राइमरी मतलब जिसने बनाया उसी का ही रहेगा वो, ठीक है। मतलब विदाउट एनी चेंज, इफ यू आर डूइंग प्लांट इंट्रोडक्शन विदाउट एनी चेंज, कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। जैसे आलू है, आपने आलू का कचालू तो नहीं बनाया, आलू को आलू की तरह ही आप, जैसे अमेरिका का आलू है वैसे यहाँ पे आलू है, ठीक है। तो कोई बदलाव नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, एज सच उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, उसे हम कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने लास्ट 12 to 13 ईयर्स के जो हैं वो PYQs एनालिसिस किए हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग एग्जाम्स के। भले ही मैंने यहाँ पर लिखा होगा आपके लिए IBPS SO AFO, थंबनेल पे आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप ये क्लासेस देख रहे हो, आप ये क्लासेस देखना चाहते हो, तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हर एक एग्रीकल्चर के बच्चे को पता होना चाहिए प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। और अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पर, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये जरूर आ जाता है, क्वेश्चन में आता है कि ऑल्टरेशन है अगर, तो वो क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बोथ है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एज सच डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। देखो, पहला है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि ऐसी इंट्रोडक्शन, ऐसा परिचय that can be used for commercial cultivation as a variety without any change in the original genotype. सही बात है। Now, these are the most expected questions जो हमें अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। So, सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो, ये किसकी वेराइटीज हैं? कभी कभी एज सच यही पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी क्रॉप की, कौन सी फसल की वेराइटी है, तो ये गेहूं यानी वीट की वेराइटी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी टाइप की इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्या ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन है या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वेराइटीज हैं ये किस मेथड से आई हैं, प्लांट ब्रीडिंग के किस मेथड से आई हैं, सिलेक्शन से आई हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन से आई हैं, म्यूटेशन से आई हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन से आई है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या लिखा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेराइटी आफ्टर सम चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल जीनोटाइप। जो असली जीनोटाइप था जिसको हम लेकर आए, उसको उसमें कुछ चेंज करेंगे, ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स कल्याण सोना एंड सोनालिका, ये भी क्या है, गेहूं की ही वेराइटीज हैं, लेकिन ये सिलेक्शन पहले इसमें हुआ है, इसमें सिलेक्शन हुआ है और मटेरियल लाया गया था कहां से, मैक्सिको से। तो मैक्सिको से मटेरियल आया, उस मटेरियल में सिलेक्शन करी गई, फिर जाकर ये वेराइटीज बनी। तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये कुछ बदलाव से बनी है, इन्हें सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके, डन, फाइन।
तो टाइप्स के बाद अब जिन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं बात कर रही थी कि प्लांट इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि पौधे के खुद के पैर लग गए या आप उसको बैग में भर के झोले में भर के ले आए, है ना, कि चलो जी हम तो झोला उठा के चले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दो टाइप होते हैं, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। सो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप परिचय, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है या सिर्फ या विद इन कंट्री भी हो सकता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, उसी को बोलेंगे इंट्रोडक्शन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जा रहे हैं जहां वो पहले कभी ग्रो नहीं हुआ, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो इसे वेरिफिकेशन, इसे हम कह देंगे कि ये भी प्लांट इंट्रोडक्शन में आता है। एनी रीजन टू रीजन, समझ गए? ओके जी। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, IPGRI, इसमें जो मेन चीज आपको है वो है PGR। PGR इन केस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्या हो जाता है? हाँ, PGR का मतलब होता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। क्या होता है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। अब इसके आगे भी आई लग गया, इसके पीछे भी आई लग गया, है ना, तो ये आई हो गया इंटरनेशनल, ये आई हो गया इंटरनेशनल, और दूसरा आई हो गया इंस्टीट्यूट। दूसरा आई क्या हो गया? इंस्टीट्यूट हो गया, है ना। तो इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? R फॉर रोम। ये क्वेश्चन आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, ये भी लिख लेना, रोम, R फॉर रोम और इटली। पूछा जाता है कि IPGRI इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, और दूसरा ये कहां पर सिचुएटेड है? तो कहां पर है? रोम, इटली में है। कहां पर है? रोम, इटली में है। ऑप्शन में रोम भी आ सकता है अकेला, ऑप्शन में इटली भी आ सकता है अकेला। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू दैट। नेशनल की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा NB, अगेन PGR। अब PGR तो सेम है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NB क्या है? NB इज नेशनल ब्यूरो, N फॉर नेशनल, B फॉर ब्यूरो, ठीक है। और ये N फॉर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आता है, न्यू दिल्ली में। NBPGR कहां पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में, और इसका फुल फॉर्म समझ गए। इसके अलावा और भी कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि FRI, ये क्वेश्चन भी आता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है? देहरादून में। कहां पर सिचुएटेड है ये? देहरादून में सिचुएटेड है। एक और है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन BSI, ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम्स में देखा गया है। BSI का मतलब आप लिख लीजिए, BSI का मतलब होता है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और कहां पर है ये? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है। डन। तो ये कहां पर सिचुएटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके क्या है? प्लांट इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। डन, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना बाद में, अभी हम समझ लेते हैं चीजों को। तो ये सब हमने कर लिया सारा, NBPGR वगैरह। अब हमने क्या किया है? प्लांट इंट्रोडक्शन को समझ लिया क्या होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में जहां वो पहले कभी ग्रो नहीं हुई। हमने उसके टाइप्स को भी समझ लिया कि वही प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है ना। प्राइमरी में देखो ज़्यादातर प्राइमरी ही रहता है, अगर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है तो वो सिलेक्शन में आ जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ते हो, जैसे कैबेज में जर्मनी से एक वेराइटी आई है सितंबर, वो सितंबर एक महीने का नाम भी है, लेकिन वो एक इंट्रोड्यूस वेराइटी है कैबेज की। फिर क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रेट एट क्यूकम्बर की इंट्रोड्यूस वेराइटी है, USA से आई है। इस तरीके की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। अर्ली ग्रैनो है, किसकी वेराइटी है इंट्रोड्यूस्ड? अनियन की है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। अब वेराइटी या क्रॉप आ चुकी है नए रीजन में,
जैसे आपके मम्मी पापा आपको नई जगह छोड़ के आ जाते हैं हॉस्टल में, जब आपको पढ़ाई करनी होती है, हायर स्टडीज़ करनी होती है, कॉलेज जाना होता है। अगर आपका कॉलेज कहीं बाहर है तो वो आपको छोड़ के आ जाते हैं, है ना। जब मुझे लेकर गए थे पहली बार, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, हॉस्टल लाइफ, ये घर से बाहर आज़ादी। लेकिन जब मेरे मम्मी डैडी मुझे छोड़ के गए ना हॉस्टल में, और मैं ऐसे कमरे में बैठी थी, ओह जो वो फीलिंग थी, टप टप टप, जबकि मेरा घर तो फिर भी पास था, ऐसा नहीं था बहुत दूर था, फिर भी दैट फीलिंग आई कांट टेल यू कि वो कितनी खराब थी। मन कर रहा था बस अभी भाग जाऊं, पास ही तो है, भाग जाऊं वहाँ पे। सो इट वॉज लाइक दैट। बट आप जब किसी नई जगह जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, उनको दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, उनका मन लग जाता है। कुछ होते हैं और उनका मन ही नहीं लगता हॉस्टल में, कैसा खाना है, बार बार याद आती है, बहुत टाइम हो जाता है तब भी याद आती है। जैसे वो आलिया भट्ट थी ना, मुझे अपने घर जाना है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसे कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, आप वहाँ पर कितने अच्छे से एडजस्ट हो रहे हो, वहाँ पर आप कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हो, उसे हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। तो डू यू नो कि अगर आपको जैसे मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, गुड़गांव में हूँ, अगर मुझे यहाँ से लद्दाख जाना है तो मैं लद्दाख जाते ही वहाँ पे खेलने कूदने नहीं लग सकती, वहाँ पे मुझे आराम करना पड़ेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड पर है, वहाँ पर एडजस्ट होने में, एक्लीमेटाइज होने में टाइम लगता है, ठीक है, गोली भी देते हैं। तो एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस वैरायटी आपने नई जगह पर इंट्रोड्यूस की है, वो कितने अच्छे से वहाँ पर एडजस्ट हो पा रही है। समझ गए? Now, acclimatization refers to the adaptation and adjustment of a newly introduced variety to the new environment, है ना। अगर हम acclimatization को adaptation से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? acclimatization को adaptation से जो है वो हम कंपेयर करें, तो एक्लीमेटाइजेशन होता है न्यूली एनवायरनमेंट में, जो न्यूली एनवायरनमेंट है उसमें कैसे एडजस्ट हो रहा है, न्यूली एनवायरनमेंट में जो एडजस्टमेंट है उसे हम क्या कह देंगे? एक्लीमेटाइजेशन। व्हाट इज अडेप्टेशन? जब आप धीरे धीरे किसी जगह पर रहते हो और आपको वहाँ की आदत हो जाती है, जैसे अगर आपको गर्मियों में दिल्ली में कोई बोले कि मतलब तुम 2-3 घंटे यहीं बैठे रहो सड़क पे, तुमसे नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो आदत नहीं है। जिसको एसी की आदत है वो फिर एसी छोड़ के नहीं जा सकता कहीं, है ना, उसको एसी की आदत है, उसको गर्मी फिर उतनी ही लगेगी, बॉडी में वही चीज़ आएगी, ठीक है। वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे जो झोंपड़ियों में रहते हैं या जो सड़क पे रहते हैं, भीख मांगते हैं, वो पूरा पूरा दिन वहाँ पर रह लेते हैं। क्यों? उनकी बॉडी में वो शक्ति आ चुकी है, वो सर्वाइवल आ चुका है, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी आ चुकी है कि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से फाइट कर सके, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ वेराइटी, द एबिलिटी ऑफ अ वेराइटी to survive under adverse climatic conditions, adverse climatic conditions, ठीक है, उसे कहा जाता है अडेप्टेशन, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? ये टाइम के साथ आपकी बॉडी में आता है, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो वैसा आपको आदत हो जाती है, सर्वाइवल है ये। और ये है कि न्यूली नई नई जगह पर जब एक लड़की शादी करके जाती है, वो घर में कितने अच्छे से स्टार्टिंग में जो फीलिंग होती है, स्टार्टिंग में जो एडजस्टमेंट होती है, समझ गए? फाइन। नाउ द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट टर्म इज डोमेस्टिकेशन। व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? बचपन में पढ़ते थे, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिकेशन, अब आपको भी पता है कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी वेराइटीज ऐसी हैं जो कहाँ पर लगती हैं? जंगल में लगती हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वाइल्ड स्पीशीज कहते हैं, कि जंगली प्रजातियां हैं। तो जब आप वाइल्ड स्पीशीज को ह्यूमन, अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, मतलब जब इंसान मैनेज कर रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो हम गाय अपने घर में रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। डॉग को भी हम खाना देते हैं, जो मतलब बिल्ली को पालते हैं, तो पालतूकरण, पालना। तो जब हम वाइल्ड स्पीशीज, जैसे कि एक चेरी टोमेटो है,
छोटा छोटा टमाटर होता है, वो जंगल में खुद से लग जाता है, लेकिन फिर भी हमने उसको वहां से लाकर खुद कमर्शियलाइज किया है, हम भी लगाते हैं उसको, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, ये ऐसी क्रिया है, हम क्या ला रहे हैं, हम वाइल्ड स्पीशीज को, वीडी स्पीशीज को ला रहे हैं ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर, मानव प्रबंधन के अंदर, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिकेट कर रहे हैं हम किसी प्लांट को, किसी वाइल्ड को लाकर खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, जो कि हमने मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के साथ किया। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम सिलेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन जो मैंने आपको बताया कि एक, देखो नहीं बताया अभी, एक मिनट टाइप्स बता देती हूँ एक्चुअल में। देखो, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो क्या होता है, जो आप हर क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ते हो, तो यहां पर दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और एक होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं अनकल्टीवेटेड एरियाज, अनकल्टीवेटेड एरियाज, यानी हमने कुछ नहीं लगाया, वो खुद जंगलों में या जो आपके रिवर साइड है, माउंटेन्स है, वहां पर खुद से लग गया है ना। जैसे भिंडी है, भिंडी अफ्रीका में खुद से लग गई, किसी ने नहीं लगाया उसको वहां पे, तो इथियोपिया या अफ्रीका इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ओकरा, भिंडी। लेकिन प्राइमरी क्या होता है, जहां पर कल्टीवेटेड एरियाज विद ग्रेटर डाइवर्सिटी, जैसे ओकरा जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है, तो इंडिया को हम कंसीडर कर सकते हैं कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ओकरा का, क्योंकि ओकरा को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है ना। ऐसे समझ लो, अगर प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी लड़की का मायका है, तो ससुराल क्या है, उसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा उसको कहाँ पे बिताना होता है, ससुराल में बिताना होता है। फर्स्ट के 20, 25, 28, 30 मान लो, इतने दिन बिताए मायके में जहाँ पे ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, और फिर आप चले गए सेकेंडरी में, जहाँ पे आप हंसी खुशी रह रहे हो अपने पति के साथ। समझ आ गया? अब आपको बताना है ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। 8 मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एंड 3 जो है सब्सिडायरी ओरिजिन है, छोटू मोटू जो मेन नहीं है। अब ये किसने दिया है, ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्यार दोगे तो ऐसे ही सेशंस में और भी करती रहूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना सेशन को। इसके साथ अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो AFO है या कोई और है, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं स्टार्ट कर रही हूँ AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो हर साल होता है। एग्रीकल्चर के हर एक बच्चे को इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ते हैं, इसके जो 3 स्टेजेस होती हैं, पहला प्रीलिम्स का एग्जाम, दूसरा मेंस का एग्जाम, तीसरा जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। ये तीनों चीजें इस पैकेज में हैं। ये आपको सिर्फ 3000 में मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग उसकी, अगर लाइव नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। ये आपकी फैकल्टीज हैं टोटल, ठीक है, 7+3 यहाँ पर फैकल्टीज हैं आपके पास, टोटल 10, और आपको बेस्ट एजुकेशन मिलने वाली है। इस चैनल पर आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप बिल्कुल देर मत करिएगा। इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, नाबार्ड, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारी और AA होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। अगर आप हर एक, मतलब आप चाहते हो मुझे नौकरी मिल जाए, मैं हर एक वैकेंसी भरूं, मैं हर एक वैकेंसी के ऊपर टारगेट करूं, हर एक एग्जाम की तैयारी करूं, तो उसके लिए है एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक में जितनी भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होती है ग्रेजुएशन के बाद, वो सारे बैचेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी बैचेस मिलेंगे, अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, आने वाले 1 साल तक के सभी बैचेस मिलेंगे आपको, सभी ई-बुक्स मिलेंगी हमारी, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्रोसीजर आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 लिखते ही आपका पहला ऑप्शन adda247.com, ये इस पे क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। फिर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाना है। एग्रीकल्चर कैटेगरी में यहाँ पर ये सभी बैचेस हैं।
ठीक है, ये बहुत सारे बैचेस हैं और भी जितनी भी वैकेंसीज आती है हम सारे बैचेस लेकर आते हैं, वो आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर महापैक जो पहले नंबर पे था। ठीक है, एंड इस वक्त ट्रिपल वैलिडिटी शो हो रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ट्रिपल वैलिडिटी है मतलब 27 महीने तक के हमारे सभी बैच हो जाएंगे आपके, हमारी सभी टेस्ट सीरीज, सभी ई बुक, सब कुछ आपका हो जाएगा। ट्रिपल वैलिडिटी है इस वक्त और 80% डिस्काउंट भी है। यहाँ पर आपको 2 टाइप के महापैक दिख रहे हैं, एक एग्रीकल्चर महापैक, एक एग्रीकल्चर महापैक प्लस। एग्रीकल्चर महापैक इज फॉर ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, एंड एग्रीकल्चर महापैक प्लस में ये तो सब रहेंगे ही, साथ ही साथ जो रिसर्च के बैचेस हैं, है ना, एमएससी एंट्रेंस, यूपी कैटेट, नेट, जेआरएफ, सीयूटी, ये सब भी इंक्लूडेड रहेगा ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। आपको क्लिक करना है जो भी आपको चाहिए। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है आप ये वाला लीजिए, ठीक है, जो थोड़ा हरा सा है, थोड़ा डार्क ग्रीन वाला तब लेना जब आप सीयूटी और एमएससी और वो सब भी करना चाहते हो, नेट वगैरह। आपको क्या करना है, सिंपल जो भी बैच चाहिए उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में मोर ऑफर्स आएगा, मोर ऑफर्स पे जाना है। मोर ऑफर्स में जाने के बाद मैं एक डिस्काउंट कोड तुम्हें बता रही हूँ, दैट इज Y781A। Y781A यहाँ पे अप्लाई करते ही आप देखिए 27 महीने की वैलिडिटी और मात्र 6,000 रुपए में, है ना, कॉइन्स वाइन्स यूज करके 6,000 रुपए में आपको द लोएस्ट प्राइस में ये मिलने वाला है। ओके जी, तो हमारी प्लेटफॉर्म का कामयाब दिवस, जो कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा दिवस है, कामयाब दिवस, वो मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आपको 81% तक का डिस्काउंट शो हो जाएगा यहाँ पर। इसी वक्त आज के आज में आपको क्या करना है, ये एनरोल करना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक बैच की तैयारी करनी है, लाइक आपको सिर्फ एएफओ की तैयारी करनी है, आपको सिर्फ एएफओ चाहिए, तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। ऑल कोर्सेज में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में ये है एग्रीकल्चर महापैक के नीचे IBPS SO AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इस पे क्लिक कर दो, मोर ऑफर्स में जाओ और यहाँ पर डिस्काउंट कोड एंटर कर दो। सेम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, 2850, ठीक है, इस रुपीस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब मिलने वाला है। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से एनरोल करो इसको। Y मतलब यस, मुझे ये चाहिए 7, 7 के बाद 8 और 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, है ना। A1 तैयारी होगी आपकी भाई, ठीक है, A1 तैयारी होगी, जल्दी जल्दी से आ जाओ और बताना कैसा लगा सेशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।